प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का भाई पास्टर ऋषि पोल, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने आज ये अवसर दिया कि आप लोगों के साथ मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। और मेरी गवाही ये है, मैं मसीह में आने से पहले नशा करता था, दारू बीड़ी सिगरेट। और मेरा नशा शुरुआत जब हुआ तो मेरी सबसे पहले मैं बीड़ी पीना मैंने शुरू किया, और बीड़ी से धीरे धीरे मैं भांग पीने लगा, सुल्फा पीने लगा, और धीरे धीरे दारू पीने लगा। और मेरा जो माहौल था वो भी ख़राब होने लगा, और मैं लड़कों के साथ घूमता था, लड़ाई झगड़ा बहुत, और मेरे ऊपर केस भी चला हुआ था, और मैं 12 दिन के रिमांड पर रहा हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं मसीह में आने से पहले बहुत मेरा जीवन पूरी तरह से ख़राब था। एक बोलते हैं थोड़ा जीवन, लेकिन मेरा पूरी तरह से ख़राब था, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश भी था, और मैं एक गुंडा बनना चाहता था। मेरा एक ही सपना था, गुंडा बनना। लेकिन एक आंटी ने बहुत पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, खुदा के प्रेम के विषय में बताया, और यीशु मसीह की मोहब्बत के विषय में बताया। वचन तो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, लेकिन एक आंटी ने मुझे बहुत अच्छे से प्रभु का वचन बताया, और यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बहुत अच्छे से मुझे बताया। और जब उस आंटी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया तो मैंने प्रभु पे विश्वास किया, और मैं चर्च में गया। और चर्च में जाने के बाद मैं पास्टर से मिला। पास्टर ने मुझे पापों के विषय में बताया कि प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। तो जब उसने मुझे पापों के विषय में बताया तो मैंने सोचा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो बहुत सारे पाप किए, क्या मेरे भी पाप क्षमा हो जाएंगे? मैंने पास्टर से बोला। उसने बोला, हाँ बिल्कुल आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो जब प्रभु के दास ने मेरा पश्चाताप कराया पहली बार, तो मेरे जीवन में एक अद्भुत शांति आई। और जब उसने मेरा पश्चाताप कराया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मेरे अंदर से निकल कर गए, जो पाप से भरा हुआ था। और सच में उस दिन मेरे जीवन में ऐसी शांति आई, ऐसा आनंद आया, ऐसा अनुग्रह मैंने परमेश्वर का देखा उस दिन। ऐसी शांति मैंने कभी पहले महसूस नहीं की, ऐसा आनंद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। और उस दिन से मैं चर्च में जाने लगा, और प्रभु के बेटे और बेटियां मुझे चर्च में लेकर जाते थे, और मुझे बहुत उत्साहित करते थे, मुझे प्रभु के बारे में बताते थे, परमेश्वर का वचन बताते थे। और जैसे मैं चर्च में जाता रहा और मेरी उन्नति होती गई, और मैं अच्छा लगता था जो उन दिनों में चर्च में जाना। लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा था, मेरे ऊपर एक केस चल रहा था, और प्रभु ने मुझे 12 दिन के रिमांड में से छुड़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और 12 दिन मैं रिमांड पर रहा, मेरे ऊपर एक केस चला हुआ था। और जब मैं प्रभु में आया और मैं अपना जीवन प्रभु में जीने लगा, अच्छे से जीने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा, और प्रेयर की लाइफ जब मेरी हुई तो मैं प्रार्थना कर रहा था, और खुदा ने मुझे केस से आज़ाद किया, और परमेश्वर ने मुझे नशों से आज़ाद किया। और आज मैं पूरी तरह से नशों से आज़ाद हो चुका हूँ। आज मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, पंचकुला में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूँ मैं, और बहुत ही अच्छी सेवकाई को मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा के द्वारा यहाँ बच रहे हैं, और एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने दी। पिछले दिनों में मुझे खुदा ने बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया, मुझे अवसर मिला खुदा के काम, और मुझे अवसर मिला खुदा के काम को करने का, और आज तक मैं खुदा का काम करता जा रहा हूँ। अब मैं पंचकुला में प्रभु के भवन को चला रहा हूँ, और सेवता साल चर्च के नाम से मैं चर्च को चला रहा हूँ। और बहुत सारे लोग आते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, आशीष पाते हैं, और ब्लेसिंग को पाते हैं इस बात से। और मेरे लिए इससे गर्व की बात कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर का प्रेम उस आंटी ने अगर ना बताया होता तो मैं आज खुदा को ना जानता। उस आंटी ने मुझे अच्छे से बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए और गाड़े गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात मेरे अंदर अंदर मुझसे बात कर रही थी। ये बात जब उसने बताई, मैंने सोचा यार ये कौन है जो मेरे लिए मार खा रहा है, मेरे लिए कोड़े खा रहा है, मेरी खातिर अपने आप को उसने सूली पर चढ़ा दिया, ये कौन है? जब मैंने प्रभु के बारे में जाना और अच्छे से सीखा परमेश्वर का वचन, तो सच में परमेश्वर ने दया की और मुझे पापों से, गुनाहों से छुड़ाया। और आज मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ। आज मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ, और बहुत अच्छी सेवकाई के साथ मुझे परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। 2015 में जनवरी के महीने में परमेश्वर ने मुझे विजन के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए चुना, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे चुना परमेश्वर ने, और बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ा, और आज पूरी तरह से सेवा में हूँ।
और बहुत सारे लोग सच में खुदा का धन्यवाद है इस बात से, सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले। आज खुदा का धन्यवाद है कि आज हम मिनिस्ट्री कर पा रहे हैं। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये मेरे ही नाम से है, ऋषि राणा मिनिस्ट्री के नाम से। और इस चैनल के द्वारा भी बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और परमेश्वर की आत्माएं बचाई जाएंगी। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में इस चैनल के द्वारा भी बहुत तेरे लोग आशीष पाएंगे, बहुत तेरे लोग बरकत पाएंगे। और सच में ये मेरी गवाही है। और आज मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करता हूँ। और मेरे घर के लोग बोलते थे मुझे, मैं रात को 2-2 बजे घर में आना, 12-12 बजे घर में आना, लड़कों के साथ घूमना, सिर्फ लड़ाई और झगड़ा जीवन में और कुछ भी नहीं था। और जब से प्रभु आया है जीवन में तब से सब कुछ शांति हो गया है, सब कुछ बदल दिया परमेश्वर ने। और आज मेरे जीवन में शांति और आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आज मैं रातों को बाहर नहीं रहता हूँ। आज रातों को अगर होता हूँ तो परमेश्वर के साथ होता हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा होता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए वचन को प्रचार कर रहा होता हूँ, लोगों तक पहुँचाने के लिए मैसेज तैयार कर रहा होता हूँ। तो ये मेरे जीवन में है। तो सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले। और मुझे विश्वास है कि आज मेरी गवाही के द्वारा आप बहुत ब्लेस होंगे। और अगर आपके भी जीवन में किसी भी तरीके से आप नशे में हैं, कोई भी केस चल रहा है, अगर आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके बीच